ठाकुर जी चरण धो रहे हैं किशोरी जी के, और कैसे नाटकबाज हैं लाल जी, चरण धो रहे हैं, ललिता विशाखा हाथ पे हाथ धर के देख रही हैं। बोले ऐसे कौन चरण धोवे? बोले तुम नहीं जाने, हमने इनके बारे में सुनी है। बोले कहा, गर्गाचार्य जी इनको नामकरण करवे गए और उनने यूं कही कि नारायण के समान गुण वाली हैं। बोले हाँ ये बात तो कही। बोले अब क्या करेगा? किशोरी जी के चरण जैसे बाहर आए तो गड्ढा में जितना जल भर गयो, वहां से ठाकुर जी जय हो, मैं पवित्र रह जाऊं, मेरे सबरे पाप नष्ट हो जाएं, आचमन करने लगे, दादा पर दादा सब मुक्त हो जाएं, पूरी वृंदावन की भूमि पवित्र रह जाए, यमुना जी पवित्र रह जाएं, मेरी नैया पवित्र रह जाए, सब जगह छींटा मारने लगे वाके। महाराज जब ठाकुर जी छींटा मार रहे थे ना, तो कई सारे भौरे वहां पर आ गए। बोले कौन है? बोले 33 कोटि देवता आ गए किशोरी जी के चरण की। अरे किशोरी जी के चरण व किशोरी जी के चरण को जल, और वो भी धोयो कौन ने? स्वयं श्याम सुंदर ने अपने हाथन से। सब आकर के एक एक कणिका, एक एक बिंदु वाकी लेकर के आनंदित है। ठाकुर जी बोले अब विराजो, मेरी नौका में आप विराजो। ठाकुर जी पहले चढ़ गए, किशोरी जी से कहने लाओ हाथ दो। किशोरी ललिता जी से बोली जी कहा है रो है? बोले बताई तो ही हमने, हमें ना चढ़न देखो, ये आप या को हाथ पकड़ के चढ़ो। किशोरी जी बैठ गई। ठाकुर जी बोले हाँ सुनो रही सबरी, धक्का लगाओ नाव में बीच में कर दो, फिर मैं छोड़े आऊंगा इन्हें पल्ली पर। तो तुम आती राखा, इंदुलेखा, चित्रा, सुदेवी सबरी वहां में ऊपर चढ़ गई कूद कूद करके, कोई जगह नहीं बची है वहां पे, फिर भी चढ़ गई। ठाकुर ए कहा कर रही हो, कहा कर रही हो? बोले अब बैठो रे चुपचाप। ठाकुर जी बीच में बैठे, यहाँ पे बैठ गई, यहाँ बैठ गई, पीछे बैठ गई, आगे बैठ गई, सब बैठ गई भाई में छोटी सी नाव में। ठाकुर जी बोले मैं धक्का दे दूंगा सबरीन ने, क्यों चढ़ गई हो, मेरी नाव डूब जाएगी। बोले अब चुपचाप बैठो रो, धीमे धीमे पार कर दे। श्री जी अकेली जाएंगी माते में? अरे मैं छोड़ या तो इन्हें परेशान। बोले तो काय हम, तू काय को जाएगा, हम जाएंगे। ठाकुर जी बैठे हैं सामने, किशोरी जी मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। ठाकुर जी बोले खीर में नमक को डेला आ गया बीच में, भरिया चल लो, सब कूद पड़ी हैं। ठाकुर जी धीमे धीमे नाव चला रहे हैं। चलाते 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 ठाकुर जी अचानक से पतवार बीच में धर दें और दोनों पाम ऊपर ऐसे पधरा करके और जैसे लेटवे की स्थिति में है गए। ललिता विशाखा आदमी अब काय पुनः चला रहा भैया, कहा है वो? बोले थक गो मैं, इतनी भारी है गई ये मेरी नाव, कैसे लेके जाऊं, थक गऊ मैं। भैया अभी मत थके, एक दूर और छोड़े आप, फिर थक जाइयो ना। मैं तो थकूं, तुम जानो ना मैं बहुत लालू अपनी मैया पिता को, मुंह पलकन पे धरे सब। और जन कहां ते आ गई है, जन कौन की छोरी हो सबरी, मुझे तो इतनी परिश्रम करवा रही हो तुम। वृंदावन में कोई ये पता चल गई ना कि मैंने इतना परिश्रम किया, ढूंढ ढूंढ के तुम्हारे घर में ढूंढेंगे और फिर तुम्हें दंड देंगे सबरे। ललिता विशाखा बोल कैसे हार तेरी दूर होगी ये बता। बोले भूख लगी है, कछु खवाओ। ललिता विशाखा बोली अब यहाँ कहां तक? बोले सबरी मटकीन में मुंह पता हो तुम्हारो आज कछु बिको ना है, या मैं मक्खन दूध घी दही सब धरो है, खिलाओ मुख पवाओ। मैं तुम तो देखो कोई वेतन तो कोई दक्षिण वो तो लूंगा ना, रुपया पल्ली पार छोड़ो के ये खवाए तुम। ललिता विशाखा बोली भैया इतनो इतरावे वारो मला हमें पहली बार देखो, कैसे इतरा रहे? ललिता विशाखा बोली अच्छा ले। बोले अरे तुम जानो ना हो का? बोले कहा मैं अपने हाथ से खाऊं ना हूं, मैया गोद में बिठावे, बाबा सामने ते थाली में ते परोस करके मुझे पवा में, मैं तो तब पाऊं, अब मुंह तो पावो ही ना, छोटे छोटे नैने नैने मेरे हाथ में, कहां से खाऊंगा? ललिता विशाखा अपने हाथ धोने लगी, रुक जा हम खवा में, जमुना जी में जैसे हाथ। अरे तुम काय को धो रही हो? खवामेंगी तो हम बे तुम्हारे हाथन ते खाऊंगो, ऐसे बुरे बावरे से कार्य पीरे तुम्हारे हाथ। अरे मेरा तो नियम है, मैं तो शुद्ध गोरे गोरे हाथन ते पाऊं, और ऐसे हस्त कमल तो केवल तुम्हारी ये श्री जी के ही हैं, इनके हाथन से पाऊं। ललिता जी को क्रोध आया, बोले मैं यार धक्का दे दूंगी अब जमुना जी में, बहुत देर रह गई है, इतनी देर तक ये बातन ने बनाए जा रहे हो। विशाखा जी बोली अगर हम पे नाव चलानी आती होती तो हम कब को धक्का दे देती है, खाए नेक्सो तो है, हाथ पांव बांध के नाव ले जाती हम, लेकिन नाव चलानी ना आवे वो तो बात है, श्री जी सही सलामत पहुंचानी है पल्ली पार। सब सखी गई श्री जी के पास। श्री जी बोले हाँ आपको आज बहुत श्रम है रो, लेकिन नेक श्रम और करनो। बोले कहा? बोले आपको थोड़ा अनुचित तो लगेगा लेकिन नेक कर दो। बोले कहा करनो का ये तो बताओ। बोले ये दूध घी मक्खन जो हमारो है का है, ये याकूब पवानो है अपने हाथन से। श्री जी बोली तुम्हें नेक शर्म ना आवे, जन कौन है, कौन को छोरा, जन कहां आ गए यहाँ पे, अभी तक कोई पहचान नहीं पाया कि श्याम सुंदर है, और मैं अपने हाथन से पवाऊंगी है। श्री जी मरता कहां नहीं करता, कभी कभी पार उतरवे के काजे
ऐसे इनको भी बाप बनाना पड़े। नेक्स्ट चीज, नेक बात है, आपके हाथन को केसर के जलते धोमेंगे, गुलाब जलते धोमेंगे, बिल्कुल शुद्ध कर देंगे हम बाकी और सुनो एक बात और कहते हैं, पल्ली पार पहुंच के नहीं ये यही की पगड़ी के हाथ पाम नहीं बांध दिया तो हमारा नाम बदलियो तुम। एक बार उस पल्ली पार पहुंचने की बात है। सब श्री जी के पाम पूजन लगे। श्री जी उठ करके सामने आई, श्री जी सामने बैठ गई, भौं चढ़ा रखी, इसको देख लियो, अब देख लियो बस। और बड़े बेमनते हाथ बोल रही हैं मटकी में और मक्खन निकाल करके। ठाकुर जी तो अपलक नेत्रन से श्री जी को देख रहे हैं, एक एक छवि देख रहे हैं। और ऐसी संध्या आ रही है, ठाकुर जी दिख नहीं रहे हैं, पल्ले पड़ नहीं रहे हैं, और श्री जी ऐसे निकालें और ऐसे करें, हाथ प्रेम से ठाकुर जी पा रहे हैं। 2-4 बार ठाकुर जी ने जैसे पायो, फिर से ठाकुर जी लेटने लगे। ललिता विशाखा बोली अब का है वो? बोले मेरी हार जान आ रही, बेमनते पवा रही हैं, इनते कहो मनते पवाएंगी तभी मेरी थकान दूर होएगी। श्री जी बोली तो कैसे मनते पवाऊं तेरे आगे, यूं हाथ तेरी थोड़ी पे धर के और बड़े हाथ बात जोड़ के ऐसे पवाऊं? बोले हाँ ऐसे पवा। श्री जी प्रेम से पवा रही हैं, जबरदस्ती हंस रही हैं, जबरदस्ती, अरे नहीं एक और खा लो, अरे नहीं दही भी पाए लो, नहीं ये खा लो। ठाकुर जी नहीं 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 इतना नहीं, इतना ना पाना। बोले नखरे और कर रहा हूं ऊपर से। प्रेम से पा लियो। श्री जी उठ गई, बोले अब तेरा पेट भर को भैया, अब ले चलो मैं पल्ली पार। ठाकुर जी ने फिर पतवार उठाई, फिर से चलाने लगे। चलते 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 फिर से बीच में ठाकुर जी ने पतवार रोक दी, फिर ते पाम ऊपर किए। सब बोली अब का भयो? बोले पेट भर को, अब नींद आ रही है मुझे, अब तो मैं सोऊंगा। अरे भैया तू पल्ली पार जाके सो जाइयो, हमें पार कर दे, बीच नदी में तेने नाव रोक रखी है। बोले भैया मैं कहां फंस गया तुम लोगों के बीच में, अब मेरी हार दूर करवे के काज मेरा मन लगाना पड़ेगा। मेरा मन ना लग रहा, मैं बहुत, मेरा मन उचट रहा है, तुम सबरीन को देखवे में मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा। नाम दुल्ला सी बैठ गई हो मेरी नाम में। ललिता विशाखा बोली कहा चाहिए तू ये बता। बोले मेरा मन तो केवल एक को देखवे में ही लग रहा है, उनको सबसे आगे बैठा, मैं उनको देखता रहूंगा, मेरा मन लगता रहेगा, ना पल्ली पार पहुंच जाएगी, तुम सबरी पीछे जाओ। ललिता विशाखा बोली श्री जी आप आगे आ जाओ, क्योंकि श्री जी पल्ले कोने में बैठी हैं, या कोने में बैठी हैं, या कोने में ठाकुर जी बैठे हैं। श्री जी बोले काय को ने देखेगो आपको। श्री जी बोली तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? कैसे शर्म करवा रही हो मोते? कहां धूप की नेक किरण भी मेरे ऊपर आ जाए तो तुम सबरी अपने आप ऐसे सब प्रयोजन करो, नेक भी मुझे शर्म नहीं होना चाहिए। और आज कोई मनचलो व्यक्ति कछु भी कर रहा हो और तुम सब में मुंह को आगे कर रही हो। ललिता जी बोली आप भूल गई, पल्ली पार पहुंचने की बात है, बस वहां तो यार हम देख लेंगे, बस वहां तक आपने बैठ जाओ। श्री जी उठ करके आई, सामने आकर के बैठ गए। ठाकुर जी बोले अरे सुनो, इनते यों कह दो मेरी ओर देखें, और खूब मंद मंद मुस्काती भाई देखें, बीच बीच में शर्मा जाएं तब चलेगी ना। आहा, श्री जी ने एक देख लो। ललिता विशाखा बोली एक काम कर ले, तू हमें देख ले, हम तो सिहा सिहा के देख, खूब शर्माएंगी, तू जैसे कहेगो वैसो करेंगी, तो देख के मुस्का जाएंगी, तो देख करके आंख मार देंगी, तू जैसो कहेगो हमें देख ले। ठाकुर जी बोले हम बे मैं यमराज ना देख लूं, तुम तो सुंदर होएगा वो, तुम्हें तो ना देखूंगा। ऐसे ठाकुर जी की लीला। किशोरी जी देख रही हैं ठाकुर जी, और जैसे ही किशोरी जी ने ठाकुर जी के नेत्रन में देखो, नेत्रन की वो चंचलता देख करके किशोरी जी पलक झपकना भूल गई। अब पहले तो जानबूझ के मुस्कुरा रही थी, पर अब अपने आप प्रसन्नता सी आ रही है, रों पुलकित से हो रहे हैं। और ये दृश्य देख के ललिता विशाखा को बड़ी चिंता हो रही है। बोले भैया ही कुछ जादू टोना वारो लग रहा हो, देखियो जाने श्री जी अपने बस में तो ना कर ले। बोले श्री जी जिजन कौन को छोरा है, कहां ते आवे, इतना मत देखो, नेक बस पार है तक की देखना। बोले नहीं नहीं देखने दे। श्री जी के इस प्रेम में श्री जी समझ गई ये कोई और नहीं है, निश्चित ही कोई श्याम सुंदर आज छद्म वेश धारण करके आए। अचानक से पता नहीं कहा भैया ठाकुर जी ने पलक झपकी। जैसे ही ठाकुर जी ने पलक झपकी, उनका नाम है कृष्ण, करशतीति कृष्ण। अगर उन्होंने नेत्रों में नेत्र भर के देख लिया तो आप मूर्तिमंत हो जाओगे। ठाकुर जी ने जैसे नेत्र अपने बंद किए, किशोरी जी का ध्यान टूटा। अरे ललिता, मुझे तो ऐसा लगा ये कुछ जान तो दिखे, अभी आने मेरा ऐसा वशीकरण कियो, मुझको यही में श्याम सुंदर दिखने लगे। ललिता जी बोले अरे नहीं नहीं, श्याम सुंदर थोड़ी है जी, वो तो बड़े प्यारे हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े ऐसे हैं। बोले वही तो मैं कहूं, पता ना यहाँ में क्यों मेरी आसक्ति सी भई। अभी थोड़ी देर बाद ठाकुर जी ने फिर पतवार धर दी। ललिता विशाखा बोली अब कहा भयो? बोले देखो मेरे नहने नहने हाथ हैं, पतवार चलाते चलाते थक गया हूं मैं, और अब मेरी थकान ना तो मक्खन ते जा रही और ना इनके दर्शन ते जा रही, अब तो एक ही काम होगा। बोले कहा मुंह पे एक मंत्र आवे, पर वह मंत्र को जब तक मैं कोई के कान में नहीं पढ़ूंगा
तब तक वह मंत्र को कोई प्रयोजन नहीं। और वह मंत्र की ऐसा प्रभाव है कि वह मंत्र के बोलते ही नाव अपने आप चलने लगेगी। लेकिन वह मंत्र को मुझे कोई कुछ सुनाना पड़ेगा। ललिता जी बोले ले सुना। ठाकुर जी बोले पहले मेल साफ करके आपने सुना, तेरे कान में ना बोलूंगा तो इनके कान में। विशाखा जी बोली इतना समीप आवेगा तू? बोले हाँ, वो तो कान में गुरु मंत्र की तरह बोलूंगा तभी काम होएगा। अंत में किशोरी जी से कही बोले कछु कहेगो कान में सुन ले, और कछु ज्यादा बोले तो धक्का दे दियो। यार अब तो दे ही देंगे हम, चाहे कैसे पतवार में लटकती झटकती पहुंचा देंगे। अब के ज्यादा बोलो तो यार धक्का दे देंगे। किशोरी जी ने अपनो कान आगे कियो और ठाकुर जी नेक समीप गए हैं। अपने अधर को स्पर्श किशोरी जी के कर्ण से करा करके ठाकुर जी बोले हे कृष्ण मनोहारिणी। कृष्ण मनोहारिणी शब्द सुनते नेत्र सजल हो गए, प्रेम पुलकित हो गई श्री जी। तुरंत हाँ कृष्ण मुख से शब्द निकला। सब सखियां अचंभित हो गई, बोले कहां कृष्ण? अरे बोले यही, ये कोई और नहीं है, श्री कृष्ण है, अपने रूप में आओ। तुरंत ठाकुर जी ने अपनी पाग हटाई, श्याम सुंदर मध्यस्थ प्रकट हो गए।